गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ इज द जोश? चलो, ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो, सब बराबर क्या? चलो दोस्त, कल हमने शुरुआत करी थी हमारे जीएसटी की। कल हमने क्या क्या चीजें देखी थी सर? सबसे पहले कल हमने देखा था टैक्स क्या होता है। तो बोलो यार फटाफट से, टैक्स क्या होता है? सर, मैंडेटरी फाइनेंशियल बर्डन से लेवाइड ऑन इंडिविजुअल बाय एन एक्ट, ये होता था टैक्स। दो टैक्स है सर, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। लगे भी मेरे पे, भरू भी मैं। कौन सा टैक्स? डायरेक्ट टैक्स। सर, लगे किसी और पे, भरे कोई और, कौन सा टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सा प्रोग्रेसिव, कौन सा रिग्रेसिव? इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव और डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव। किससे इन्फ्लेशन पे फर्क पड़ेगा और किससे इन्फ्लेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा? सर, जीएसटी से इन्फ्लेशन पे फर्क पड़ेगा, पर इनकम टैक्स से इन्फ्लेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमने देखा था कि सर आखिरकार पुराने लॉस में क्या क्या दिक्कत थी। तो सर पुराने लॉस में क्या क्या दिक्कत थी? सर सबसे बड़ी दिक्कत, दो दिक्कतें थी। एक थी कैस्केडिंग इफेक्ट और दूसरा था क्या? डबल टैक्सेशन। फटाफट से क्या था सर? ये 1,100 रुपए का वैट लगा, टोटल हो गया कितना? 1100। इस दिक्कत को वैट ने दूर कर दिया था। वैट ने बोला कि यहां पे वैल्यू ही कितनी लेके जाओ? 1000। जब आप यहां पे वैल्यू 1000 लेके जाओगे तो आपकी एक प्रॉब्लम तो दूर हो गई। कौन सी? डबल टैक्सेशन। क्योंकि अब 1000 रुपए पे एक ही बार टैक्स लगा, कौन सा वाला? वैट। अब जैसे ही आप इधर लेके गए 1000, प्रॉफिट कितना? 200, टोटल कितना हो गया? 1200। अब आप 1200 पे टैक्स तो लगाओ, पर जो पहले टैक्स देके आए हो उसका क्या दे दो? क्रेडिट। उसका क्या दे दो आप? क्रेडिट। तो 1200 पे हमने जैसे ही 10% लगाया, वो हो गया 120, और 120 में से 100 गए, कितना बचा? 20। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था सर? वैल्यू एडेड टैक्स। जितनी जितनी हम वैल्यू ऐड करेंगे उतना उतना टैक्स का पेमेंट देते जाएंगे। अब देखो ना, हमने यहां पे कितनी की वैल्यू ऐड करी? 200, और 200 पे हमने कितना टैक्स पे कर दिया? 10%, दैट इज कितना? 20। फिर हमने देखा था कि सर ये सब बढ़िया तो चल रहा था, दिक्कत आ गई थी सेंट्रल सेल्स टैक्स में। सीएसटी वॉज ओरिजिन बेस्ड टैक्स। ओरिजिन बेस्ड टैक्स का मतलब ये होता है कि सर जहां से गुड्स का ओरिजिन होगा उसी गवर्नमेंट टैक्स जाएगा। जीएसटी ऐसा नहीं है। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब ये होता है कि जहां पे अल्टीमेटली गुड्स कंज्यूम होंगे उस गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा। अगर गुड्स एमपी में कंज्यूम हो रहे तो एमपी सरकार को टैक्स जाएगा। अगर गुड्स महाराष्ट्र में कंज्यूम हो रहे तो महाराष्ट्र सरकार को टैक्स जाएगा। अगर गुड्स अमेरिका जा रहे तो फिर इंडिया वाले टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। इसलिए एक्सपोर्ट पे कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होती है। इंपोर्ट पे तो करेंगे, पर क्या एक्सपोर्ट पे करेंगे क्या? नहीं। तो जीएसटी कौन सा टैक्स है सर? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अब सर देखो ध्यान से, महाराष्ट्र से जब एमपी गुड्स गया तो सीएसटी लगा, क्योंकि इंट्रा स्टेट में वैट लगता है और इंटर स्टेट में सीएसटी लगता है। तो जब गुड्स गए महाराष्ट्र से एमपी 1000, सीएसटी लगा कितना? 100, टोटल हो गया हमारा कितना? 1100। ये 100 रुपए कौन सी गवर्नमेंट के पास चले गए होंगे? महाराष्ट्र। क्योंकि सीएसटी कौन सा टैक्स है सर? ओरिजिन बेस्ड टैक्स। अब एमपी वाले ने एमपी को बेचा, 1200 रुपए का प्रॉफिट ऐड करा, कितना हो गया ये? 1200। वैट 10%, 120। अब हमने तो ये सीखा था कि सर यहां पे 120 और 100 रुपए का क्रेडिट दो। जो पीछे ऑलरेडी दे के आए उसका क्या दो? क्रेडिट। पर भला क्रेडिट दे तो दे कैसे? क्योंकि 100 रुपए आए किसके पास है? तो सर यहां पे तो क्रेडिट की चेन टूट गई, और जब क्रेडिट की चेन टूट गई तो वापस से हो जाएगा ना वो कास्केडिंग इफेक्ट। तो ये सर यहां पे तो गड़बड़ हो गई। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स थी सर? पहला था टैक्स ऑन टैक्स, फिर डबल टैक्सेशन, मल्टीपल कंप्लायंसेस और मल्टीपल प्रोसीजर। ये सारी दिक्कतें थी, और ये सारी दिक्कतों के कारण हमारा कौन सा लॉ आया था सर? जीएसटी लॉ। बोलो बात क्लियर है क्या? अब हमने देखा था कि जीएसटी में प्रॉब्लम कैसे दूर हुई। प्रॉब्लम तो देखी, और ये प्रॉब्लम कैसे दूर हुई सर? यहां पे मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर। 1 लाख रुपए की वैल्यू, 18% का जीएसटी, टोटल हो गया कितना? 1,18,000। क्या मैन्युफैक्चरर को कोई क्रेडिट वेडिट मिलेगा? नहीं। इसको काहे का क्रेडिट? ये तो पहली बार खुद ही बना रहा है,
ये किसी और से खरीद थोड़ी रहा है, तो हम ऐसा मान रहे हैं कि इसको कोई क्रेडिट वेडिट नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितनी इनकम हो गई? 18,000। ये मैन्युफैक्चर ने गुड सेल करे किसको? होलसेलर को। अब मैं यहां पे 1,18,000 नहीं लिखूंगा, यहां पे मैं क्या लिखूंगा? 1,00,000 प्लस प्रॉफिट ऐड करा कितना? 10,000। टोटल हो गया 1,10,000 और इस 1,10,000 पे 18% जीएसटी लगाया, कितना हो गया? 19,800। टोटल आया 1,29,800। अब गवर्नमेंट होलसेलर के पास गई, बोला जीएसटी का पेमेंट। होलसेलर ने बोला देखो सर 19,800 ये, और 18 मैं ऑलरेडी दे के आया हूं मैन्युफैक्चरर को। 18 मैं ऑलरेडी दे के आया हूं किसको? मैन्युफैक्चरर को। तो मैं सिर्फ पता है कितना दूंगा? 19,800 माइनस 18,000 कितना? 1800। और भैया इसने प्रॉफिट कितना कमाया? 10,000। इसने वैल्यू कितनी ऐड करी? 10,000। तो भैया 10,000 पे तो लगना चाहिए, तो 10,000 पे ही लगेगा ना। 10,000 पे 18% कितना हो गया? 1800। फिर जब होलसेलर ने आगे रिटेलर को बेचा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? 1,10,000। क्या यहाँ पे जीएसटी वाली वैल्यू आएगी क्या? नहीं सर। और 1,10 पे इसने भी 10% कमाया, 11,000। अब 1,10,000 प्लस 11,000 पे हमने वापस से 18% करा, तो 21,780 आया। इस 21,780 में से हम ऑलरेडी कितना देके आए, तो माइनस करके कितना आया? 1980। अल्टीमेटली सर कंज्यूमर का कटा, और कंज्यूमर को कितने पैसे भरने पड़े? 142,780। क्या कंज्यूमर को कोई क्रेडिट मिलेगा? सर काय का क्रेडिट? आप लोग जो जीएसटी पे कर रहे हो ना, आपको कोई क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। आपको हम क्रेडिट दे दें अगर आप ये सर्विसेज को आगे सप्लाई करो। अगर ये सर्विसेज को आगे सप्लाई करो और कुछ गवर्नमेंट को आउटपुट टैक्स लाके दो, कुछ गवर्नमेंट को पैसा लाके दो, तब तो हम क्रेडिट दें। आपके ऊपर कोई कास्केडिंग इफेक्ट और डबल टैक्सेशन थोड़ी हो रहा है, आप सेल तो कर ही नहीं रहे हो। तो सर यहां पे हमने देखा था कि जो रिटेलर है 21,780, और ये पीछे कितना देखा है, तो बचा कितना? 1980। अल्टीमेटली जितना गवर्नमेंट के पास गया उसका अगर हम टोटल लगाएं तो वो कुछ भी नहीं है। जो कंज्यूमर ने दिया वही गवर्नमेंट के पास गया। बोलो बात क्लियर है क्या? एक क्वेश्चन करोगे सेम इसी पैटर्न पे। अज्यूमिंग प्रॉफिट इज 20% और जीएसटी का रेट है 28%। हो गया, मैन्युफैक्चरर वाला पार्ट हो गया। इधर 1,00,000 और जीएसटी में आपने कितना लिखा होगा? 28,000। इधर टोटल लिखा होगा 1,28,000। एक काम करते ना, इसको हटा ही देते हैं और पूरा करते हैं। चलो भाई बताते जाओ तो यार फटाफट से। पहले केस में कितना है? 1,00,000। जीएसटी 18 की जगह पे कितना सर? 28%। तो जीएसटी हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा @28। तो ये हो गया 28,000। क्या इसको कोई क्रेडिट वेडिट मिलेगा? नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कितना चलेगा? 28,000। अब अगली जब मैं वैल्यू कैरी करूंगा तो कितनी करूंगा बेटा? 1,00,000। अच्छा सर 1,00,000 यहाँ पे वैल्यू कैरी करी, प्रॉफिट कितना कमाने का मन बना रहे हो? 20। 1,20,000 जीएसटी लगाओगे किस पे? 1,20,000। बाद में क्रेडिट दे देंगे, अभी किस पे लगाओगे? 1,20,000। तो लगाओ यार फटाफट से। 1,20,000 का 28% कितना क्या आ रहा है यार? हाँ हाँ हाँ, सिर्फ 28% बताओ, ये तो आपने टोटल बताया। 33,600। टोटल कितने का बिल बनाएंगे यार? 1,00,000। अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितना देंगे सर? 33,600 में से ऑलरेडी 28,000 तो दे के आए हैं, और चेक भी कर लो 5,600 सही है या नहीं। 20,000 का प्रॉफिट, उसका 28%, 5,600। अब बताओ यहाँ पे कितनी वैल्यू कैरी करें? सर यहाँ पे आप ये वैल्यू कैरी करोगे 1,20,000 कर दो कैरी। अच्छा ये भी तो प्रॉफिट ऐड करेगा, कितना प्रॉफिट ऐड कर रहा है ये? 20%। तो 20 कितना क्या रहे? और जीएसटी बताओ कितने पे लगेगा? 1,20 प्लस 24,000, 144 लगाओ यार। 144 पे 28 पर कितना?
मैं कर लूंगा। फोर 4032 बताओ, गाड़ी भी आ गई। टोटल कितना आ रहा है? 1 लाख। ठीक है, तो गवर्नमेंट को कितना जाएगा? 6720। एक बार चेक भी कर देना, 24,000 का 28%। सर इसके बाद कंज्यूमर को तो अल्टीमेटली कितना पे करना पड़ेगा? 320। कंज्यूमर को कोई क्रेडिट वेडिट मिलने वाला नहीं है। अल्टीमेटली सर गवर्नमेंट की इनकम कितनी हुई? 28,000, 5600 और 6720। तो बताओ यार टोटल गवर्नमेंट ने कितना क्या कमाया? कितना? 40,320। अगर आपका 40,320 तो आंसर हमारा सही है। सर अपने को कैसे मालूम आंसर सही है? क्योंकि अल्टीमेटली जो लास्ट में कंज्यूमर पे करेगा वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनकम हो जाएगी। ये सबका सही आया था। चलो बहुत बढ़िया, मतलब आपने जीएसटी का सबसे टफ कॉन्सेप्ट जो क्रेडिट कॉन्सेप्ट पे जीएसटी बेस्ड है वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल लॉ है जीएसटी। बढ़ूं आगे, अब सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। हमारे जीएसटी में दो चीजें होती है, एक होता है इंट्रा स्टेट, एक होता है इंटर स्टेट। एक क्या होता है हमारा? इंट्रा। एक होता है क्या? इंटर। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन द स्टेट। अगर विद इन द स्टेट बात चल रही है तो उसे हम कहते हैं क्या? इंट्रा स्टेट। विद इन द स्टेट मतलब एमपी एमपी, महाराष्ट्र महाराष्ट्र, यूपी यूपी, इसे कहा जाता है क्या? इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट में चार्ज होती है दो चीजें, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एसजीएसटी इज स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर विद इन द यूनियन टेरिटरी की बात करें तो विद इन द यूनियन टेरिटरी दो चीजें चार्ज होती है, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी इज यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये जो यूटीजीएसटी का पैसा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही मैनेज करती। अब समझना ध्यान से, दिल्ली क्या है? यूनियन टेरिटरी। बैठे थे अरविंद केजरीवाल और मोदी जी। मोदी जी ने बोला भैया अरविंद जी दिल्ली है और अगर दिल्ली टू दिल्ली ट्रांजैक्शन होगा तो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। अरविंद केजरीवाल ने बोला ये दिल्ली इतनी बड़ी है, इसको मैनेज कैसे करें, इसके लिए क्या चाहिए? पैसा। तो मोदी ने बोला मैं दूंगा ना पैसा। अरविंद केजरीवाल ने बोला ऐसा नहीं चलेगा, होगा दिल्ली सोशल साइंस के हिसाब से यूनियन टेरिटरी, पर हमें तो पैसा चाहिए। और अगर दिल्ली को हम यूनियन टेरिटरी मान लें तो फिर सीजीएसटी और यूटीजीएसटी, और सीजीएसटी का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, यूटीजीएसटी का भी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। और अब सेंट्रल गवर्नमेंट पे भरोसा कैसे करें? तो फिर ऐसा कहा गया कि 3 यूनियन टेरिटरी को डीम्ड स्टेट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? डीम्ड स्टेट। सर ये डीम्ड स्टेट क्या होता है? डीम्ड स्टेट का मतलब होता है वो है तो यूनियन टेरिटरी, पर जीएसटी के लॉ से क्या है? डीम्ड स्टेट। वो तुम करते हो ना, जैसे कोई लड़की है, तू मेरा ब्रो है, तू मेरा ब्रो है, वो है तो लड़की पर तुम उसको डीम्ड क्या मान चुके हो? ब्रो। तो भैया डीम्ड स्टेट पे सीजीएसटी और यूटीजीएसटी की बातें नहीं होगी, डीम्ड स्टेट पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। शुरू शुरू में जब जीएसटी लॉ आया, दिल्ली की सारी बिलिंग गलत हो रही है, सारी दिल्ली की बिलिंग ही गलत हो रही है। इसलिए गलत हो रही है क्योंकि लॉ पे क्लैरिटी ही नहीं थी। फिर लॉ पे क्लैरिटी आई और ऐसा कहा गया कि 3 स्टेट, कौन कौन सी 3 यूनियन टेरिटरी? एक तो हो गया हमारा दिल्ली, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। बधाई, जम्मू एंड कश्मीर अब इंडिया का पार्ट बन चुका है, वो आपका आर्टिकल वार्टिकल सब हट गया है। और एक और है हमारा क्या? पुडुचेरी। पौंडीचेरी मत बोलना, अब इसका नाम चेंज होके क्या हो गया? पुडुचेरी। क्यूट सा नाम रख दिया इसका, क्या? पुडुचेरी। ये 3 को कहा जाता है यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर। विथ लेजिस्लेचर का मतलब होता है इनका खुद का एक चीफ मिनिस्टर रहेगा।
इनका खुद का पुलिस डिपार्टमेंट रहेगा, खुद का लॉ का डिपार्टमेंट रहेगा। ये खुद में ही बहुत बड़ी यूनियन टेरिटरी है। अगर हम इसे यूनियन टेरिटरी मान लेते तो सर दिक्कत हो जाती, तो फिर पैसा ही नहीं आ पाता। इसलिए सरकार ने बोला कि अगर दिल्ली से दिल्ली ट्रांजैक्शन होगा तो हम सीजीएसटी और यूटीजीएसटी नहीं चार्ज करेंगे, हम क्या चार्ज करेंगे? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। ठीक है, क्योंकि दिल्ली है तो यूनियन टेरिटरी, पर जीएसटी के हिसाब से दिल्ली इज अ डीम्ड स्टेट। बोलो बात क्लियर है क्या? सर फिर बची कौन सी यूनियन टेरिटरी? विदाउट लेजिस्लेचर वाली। इन विदाउट लेजिस्लेचर पे क्या चार्ज होगा? सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। अब कौन कौन सी है? सबसे पहले आपकी चंडीगढ़, फिर आपका अंडमान एंड निकोबार, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली अब मर्ज हो चुके हैं। ये अपना इंडिया का मैप था, दोनों पास पास में थे। दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली दोनों पास पास में थे। सरकार ने बोला दोनों को मैनेज करने में बड़ी दिक्कत आ रही है, काम करते हैं इन दोनों को मर्ज कर देते। तो अब ये दोनों अलग नहीं है, दो जिस्म है ना, तो ये दोनों अब साथ हो चुके हैं। इसका मतलब है अब यूनियन टेरिटरी का नाम क्या है? दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली। फिर लक्षद्वीप और लद्दाख, ये 5 है हमारा यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर। राजा यहां पे क्या लगेगा? सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। सर ये तो समझ में आ गया सीजीएसटी, और ये आखिरकार ये आईजीएसटी क्यों आया? सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि आईजीएसटी आया तो आया क्यों। आईजीएसटी होता क्या है वो हम बाद में समझेंगे, आईजीएसटी आया क्यों वो हम पहले समझेंगे। यार एक बात बताओ, सीएसटी में एक दिक्कत आ रही थी। क्या दिक्कत आ रही थी सर सीएसटी में? कि वो ट्रांजैक्शन में डबल टैक्सेशन हो रहा था। अपन वापस से सेम एग्जांपल उठाएंगे, ये वाला महाराष्ट्र, एमपी और एमपी। यहां पे है महाराष्ट्र, एमपी, फिर सरकार ने बोला कि यार अगर महाराष्ट्र से एमपी में ट्रांजैक्शन हो रहा है 1000 रुपए का, ठीक है, इस पे जब आप जीएसटी लगाओगे एट द रेट 18%, तो क्योंकि ये महाराष्ट्र है और ये एमपी है, ये दोनों अलग अलग स्टेट्स हैं, तो इस पे सीजीएसटी एसजीएसटी मत लगाओ। इसका कंट्रोल अभी आप सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दो। इसका कंट्रोल आप किसके हाथ में दो? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ। हमने बोला ठीक है भैया, तो इस पे क्या लगाएं? सरकार ने बोला एक काम करो, इस पे लगाओ तुम आईजीएसटी 18%। हमने बोला ठीक है लगा देते हैं, 180। टोटल हो गया कितना? 1180। ये आईजीएसटी का पैसा किसके पास जाएगा सर? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितने पैसे आ गए? 180। अब सेंट्रल गवर्नमेंट इस 180 का बंटवारा करेगी, 90 रुपए तो खुद रखेगी, और 90 रुपए बताओ महाराष्ट्र को देगी या एमपी को देगी? क्योंकि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स से तो किसको मिलेगा? एमपी को। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब होता है कि जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम होवे उस सरकार को टैक्स दे दो। तो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कहां पे हो रहे हैं? एमपी में, तो फिर एमपी गवर्नमेंट को टैक्स दे दो। तो यहां पे 90 रुपए कौन सी गवर्नमेंट को जाएंगे सर? एमपी को। अच्छा, मतलब आईजीएसटी कुछ है ही नहीं। आईजीएसटी तो कुछ है ही नहीं। आईजीएसटी दो चीजों का मिक्सचर है। कौन से दो चीजें? सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो जैसे ही मैं आईजीएसटी को खोलूंगा तो आईजीएसटी में दो चीजें निकलेगी, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। सपोज करो मैं हनुमान जी, मैं कौन? हनुमान जी, मैं आईजीएसटी, तो मैं दो चीजों को, तो क्या निकलेगा? राम भगवान और सीता मैया। राम भगवान इज सीजीएसटी, सीता मैया इज एसजीएसटी। तो आईजीएसटी कुछ नया है क्या? कुछ नया नहीं है। आईजीएसटी लाया क्यों? आईजीएसटी सिर्फ एक ही कारण की वजह से लाया कि वो जो ऊपर दिक्कत हो रही थी ना डबल टैक्सेशन की, कास्केडिंग इफेक्ट की, वो दिक्कत अब नहीं होगी। सर कैसे नहीं होगी? देखेंगे। एमपी टू एमपी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो क्या लगना चाहिए बताओ? सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है सर। प्रॉफिट, तो सर 1000 का ये गुड्स और अपन 100 रुपए का प्रॉफिट जोड़ दो, कितना हो गया? ये 1100। अब आप एक काम करो, 1100 अब वापस से आईजीएसटी लगा दो 18%।
ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आईजीएसटी नहीं। अब आप लगाओ 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। कितना क्या आ रहा है, कितना आ रहा है? 90 और 90। 99 तो बोला आपने, 90 सुना क्या? 99 और 99 टोटल बताओ कितना क्या आ रहा है? पूरा सब टोटल कर दो। 11298। अब समझो ध्यान से, यहां पे मुझे क्या क्या पेमेंट चुकाना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। एक चुकाना है क्या? सीजीएसटी। एक चुकाना है क्या? एसजीएसटी। आज से आप इसको कहोगे आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। क्या कहोगे आज से आप इसको? आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। जो मोदी को देना है, जो मोदी को चुकाना है, उसे कहा जाता है आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। कितना सीजीएसटी? 99। कितना एसजीएसटी? 99। क्या अब क्रेडिट मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा, क्योंकि जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। क्या एमपी गवर्नमेंट क्रेडिट देने से मना कर देगी? क्या नहीं करेगी मना, क्योंकि एमपी गवर्नमेंट के पास पैसा आया है। पर सीएसटी में क्रेडिट का प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए क्रेडिट का प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि पैसा किसके पास आया है? महाराष्ट्र। इसका मतलब है मुझे 99 नहीं चुकाना है, अभी लेस कर दो क्या? इनपुट टैक्स क्रेडिट। अच्छा मुझे बताओ कितना पैसा जेब में पड़ा है? 180। हाथ मत लगाओ चले जाएगा। 180 जेब में पड़े हैं, चुकाने कितने हैं? 99 और 99। सर एक काम करो ना, 180 पड़े जेब में तो 90 तो यहां पे यूज कर लो और 90 यहां पे यूज कर लो। सर मुझे यहां पे 99 यूज करना है तो यहां पे 99 यूज कर लो, बचा हुआ यहां यूज कर लेना। सर मुझे यहां पे 99 यूज करना है तो यहां कर लो, बचा हुआ यहां कर लेना। सरकार ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाली, जैसा तुम्हें यूज करना है वैसा तुम यूज कर लो। अभी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं क्या कर रहा हूं, 90 सीजीएसटी में यूज कर रहा हूं और 90 एसजीएसटी। मुझे बताओ नेट में कितना पेमेंट देना है? 9 और 9 18। 9 रुपए सीजीएसटी के, 9 रुपए एसजीएसटी की। और मजे की बात यही है कि 100 है प्रॉफिट, वैल्यू ऐड कितना हुआ? 100 रुपए, जीएसटी 18%, 18 रुपए का ही पेमेंट आया क्या? हाँ सर। इसलिए जन्म हुआ किसका? आईजीएसटी। कोई पूछे आईजीएसटी कौन है तो बोलना आईजीएसटी हनुमान जी। हनुमान जी के अंदर 2 जने, राम भगवान और सीता मैया नहीं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का और एसजीएसटी उस गवर्नमेंट का जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम हो रहे। और आईजीएसटी क्यों लाया गया? आईजीएसटी पढ़ तो लेना आप। आईजीएसटी लाया इसलिए क्योंकि सर ये जो क्रेडिट का दिक्कत था, वो क्रेडिट का दिक्कत पूरा दूर हो जाए, तभी क्या लाया गया? आईजीएसटी। बोलो बात क्लियर है क्या? तो सर इंट्रा स्टेट तो हमको समझ में आया, आखिरकार कब हमें आईजीएसटी लगाना पड़ेगा और इसका नाम क्या है? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना, इंटीग्रेशन मतलब आओ 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 जोड़ना। इंटीग्रेट करा 2 चीजों को, कौन सी 2 चीजें? सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है सर, कब आईजीएसटी लगाना है? जब 2 डिफरेंट स्टेट्स हो, एक एमपी एक महाराष्ट्र, क्या लगाओगे? आईजीएसटी। 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरी हो, लद्दाख और चंडीगढ़, क्या लगाओगे? आईजीएसटी। एक स्टेट हो, एक यूनियन टेरिटरी हो, क्या लगाओगे? आईजीएसटी। और अगर 2 डिफरेंट कंट्री हो जिसमें एक कंट्री इंडिया है तो भी क्या लगाओगे? आईजीएसटी। मतलब इंपोर्ट पे भी क्या लगेगा? आईजीएसटी। तो आईजीएसटी सबसे ज्यादा सिंपल, आपको तो बस यह ध्यान रखना है कि अगर 2 अलग अलग स्टेट आ गई, आईजीएसटी। एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरी, आईजीएसटी। 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी, आईजीएसटी। ठीक है पक्का? थोड़ा रैपिड फायर खेल रहा हूं, देखता हूं कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है पूरी क्लास साथ में। इंदौर उज्जैन क्या लगेगा? ये तो अलग है ना, इंदौर और उज्जैन। अच्छा स्टेट तो एमपी है ना, तो इंदौर उज्जैन सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है। दिल्ली दिल्ली सीजीएसटी और एसजीएसटी। दमन एंड दीव
टू दादर एंड नागर हवेली। आईजीएसटी, अरे दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली एक है, एक इंदौर उज्जैन हब एक है, तो दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली जब एक है तो आईजीएसटी नहीं लगेगा, क्या लगेगा? सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। दमन एंड दीव से दिल्ली आईजीएसटी है ना, गुड्स तो कहीं भी जा सकता है। अमेरिका से फ्रांस, अरे काय का आईजीएसटी, अपना कोई लॉ नहीं लगेगा। अमेरिका से फ्रांस तुम्हें क्या लेना देना, वो जो भी लगाए। अगर इंडिया की बात होगी तभी बात करेंगे ना यार। पुडुचेरी टू जम्मू एंड कश्मीर आईजीएसटी, जब भी दो अलग अलग आ जाए तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद दिल्ली टू लद्दाख आईजीएसटी, लक्षद्वीप टू लद्दाख आईजीएसटी, पुडुचेरी टू पुडुचेरी सीजीएसटी और यूटीजीएसटी की सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजी। बेटा ये डीम्ड स्टेट है, ये क्या है? डीम्ड। तुम मानो या ना मानो, हम मानेंगे, जीएसटी लॉ मानेगा इसको, क्या? डीम्ड स्टेट। ठीक है, तो मेरा भाई भी सोशल पढ़ाता है, हमारा इस पे 1 घंटा झगड़ा हुआ। वो बोले कितनी स्टेट है, मैंने बोला 31। बोले पागल वागल है, मैंने बोला भाई जीएसटी के हिसाब से 31। बोले क्यों? बोले देख 28 और प्लस 3। बोले नहीं सोशल में ऐसा नहीं होता। मैंने बोला चुप, ये जीएसटी लॉ है, जीएसटी में हमने 3 यूनियन टेरिटरी को भी क्या बना दिया है? डीम्ड स्टेट। तो हमने जब 3 यूनियन टेरिटरी को डीम्ड स्टेट बना दिया है तो टोटल हमारे पास कितना हो गया? 31। अब एक और चीज समझना, एक हो गया सीजीएसटी, एक हो गया एसजीएसटी, एक हो गया आईजीएसटी। सर कितने लॉ होंगे देश में? सीजीएसटी के कितने लॉ होंगे? 1 लॉ। आईजीएसटी के कितने लॉ होंगे? 1 लॉ। और एसजीएसटी के कितने लॉ होंगे? 31 अलग अलग लॉ, क्योंकि हर स्टेट का एसजीएसटी का लॉ अलग 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 लॉ है। पर अगर आप एमपी एसजीटी उठा दो और महाराष्ट्र उठा लो तो दोनों में लैंग्वेज में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है सर, हमें कौन सा पढ़ना है? आप बताओ लॉजिकली कि आप एसजीएसटी पढ़ोगे क्या? अगर फिर एसजीएसटी पढ़ेंगे तो इंस्टीट्यूट ही पागल हो जाएगा। एमपी वाले बच्चे एमपी एसजीएसटी के हिसाब से करके आएंगे, महाराष्ट्र वाले बच्चे महाराष्ट्र एसजीएसटी के हिसाब से करके आएंगे, तो कॉपी चेकर तो समझ भी नहीं आएगा। तो क्या एसजीएसटी पढ़ोगे तुम? नहीं, तुम क्या पढ़ोगे? सीजीएसटी और थोड़ी थोड़ी जगह पे क्या? आईजीएसटी। बोलो बात क्लियर है क्या? तो सर अभी हमको ये समझ में आ गया कि आईजीएसटी आखिरकार क्यों आया, कहां कहां पे आईजीएसटी लगेगा। और एक और चीज हमने पढ़ी कि आउटपुट टैक्स लायबिलिटी मतलब जो सरकार को देना है, और आईटीसी का मतलब क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो हम ऑलरेडी टैक्स दे के आए हैं परचेस पे, उसका क्या ले लेंगे? क्रेडिट ले लेंगे। ठीक है, जैसे पेस वाले किस किस चीजों का क्रेडिट लेंगे? पेस की आउटपुट लायबिलिटी क्या होगी? क्या होगी आउटपुट लायबिलिटी? जो आप सब बच्चों से जीएसटी का पेमेंट लिया वो हो गई पेस की आउटपुट लायबिलिटी। अब बताओ पेस वाले किस किस चीज का क्रेडिट लेंगे? ये खरीदा, इस पे जो जीएसटी पे करा उसका क्रेडिट लेंगे। ये खरीदा, इस पे जो जीएसटी पे करा उसका क्रेडिट लेंगे। ये खरीदा, इस पे जो जीएसटी पे करा उसका क्रेडिट लेंगे। ये खरीदा, इस पे जो जीएसटी पे करा उसका क्रेडिट लेंगे। ये पंखा खरीदा, उस पे जो जीएसटी पे करा उसका क्रेडिट लेंगे। इसलिए प्रेरक सर बोलते हैं चिल्ला चिल्ला के, जी जो भी खरीदो बिल जरूर लेके आओ। क्यों? क्या ले लेंगे? क्रेडिट। सर ये आईपैड आपने खरीदा, इसका क्रेडिट मिलेगा क्या? है ना, पर्सनल यूज, पर कुछ लोग, कुछ चोर इसका क्रेडिट ले लेते हैं। आपको तो बताए ना पर्सनल, पर सरकार को कौन बताएगा? तुम बताओगे? बताओगे? नहीं है ना, कोई बताने का जरूरत नहीं है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, हर चीज को क्या ले लेते हैं? बिजनेस। हर चीज को क्या? बिजनेस। मैंने खुद डिजिटल बोर्ड लिया, तो मेरी कोचिंग का कोई जीएसटी नंबर नहीं है, तो मैंने पहले थोड़ा सोचा कि चलो जुगाड़ जमाते। जुगाड़ कैसे जमाते हैं? किसी को बोलते कि जीएसटी नंबर दो। अब उससे फायदा क्या होगा? 1 लाख का डिजिटल बोर्ड, 28,000 का जीएसटी।
अब क्योंकि जीएसटी नंबर नहीं है तो कितने का पड़ेगा, 1,28,000, क्योंकि अपने को क्रेडिट नहीं मिलेगी। पर अगर मैं किसी और का जीएसटी नंबर लगाता तो क्या क्रेडिट मिल जाता? हाँ, फिर क्रेडिट मिल जाता। पर अपने को ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। क्या 28,000 बचाना, बहुत पैसे कमाए, ठीक है। तो ये सब चीजें हमेशा ध्यान रखना कि लॉ में क्रेडिट तभी मिलेगा जब उसका यूज क्या होगा, बिजनेस। आई बात समझ में? बोलो पक्का 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 पक्का। अब सर दो मैकेनिज्म होते हैं, एक फॉरवर्ड चार्ज और एक रिवर्स चार्ज। ये फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज क्या होता है, फटाफट से वापस से आ जाओ। हाँ, 2 जने आ जाओ फटाफट से, ठीक है, जल्दी 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 जल्दी। और पैसे वैसे हैं क्या तुम्हारे पास? हाँ, पैसे वैसे हैं क्या किसी के पास? कैश कैश, चेक नहीं, कैश। अरे जल्दी आओ। हाँ, अरे वाह, बहुत बढ़िया। कितने रुपए बेटा तुम्हारे पास? और भी चाहिए? अरे यार 100 रुपए से काम नहीं चलेगा, एक और 20 का नोट चाहिए। अरे होगा यार, ऑनलाइन नहीं, किसी के पास 18 रुपए या? अरे बहुत बढ़िया, लाओ इधर लाओ, 10 रुपए लाओ, फटाफट से लाओ 10 रुपए। बहुत बढ़िया, 100 ये और 10 ये। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ। और किसको मोदी की एक्टिंग आती है यार? क्या मोदी की एक्टिंग वाला? अरे मोदी जी की एक्टिंग क्या, बहुत बढ़िया। 100 120, ठीक है। तुमने मेरे को पैसे दिए, किसी ने देखा नहीं, ठीक है। चलो अभी समझना फॉरवर्ड चार्ज क्या और रिवर्स चार्ज क्या। इधर आजा बेटा, इधर आजा, तू भी इधर आजा, ठीक है। अब समझो ध्यान से। एक और चाहिए ना मोदी जी, 1 2 और 3, ठीक है। मैं मोदी जी, ठीक है। तुम पेस बोलो, मैं पेस। हाँ, मैं पेस बोलो, मैं पेस बोलो। इंटर पढ़ने आए हो, फीस लाओ, ये लो। अभी पैसे रखना, मैं जैसे बताऊंगा वैसे ही करना, ठीक है। ऐसे बोलो, इंटर पढ़ने आए हो, फीस लाओ। यहाँ पे डेमो 3 दिन ही चलेगा। इंटर पढ़ने आया फीस लाओ। यहाँ पे डेमो 3 दिन चलेगा, यहाँ पे डेमो 3 है ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ, पेस बोल रहा है, पेस, है ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे ऊपर मत आना। 100 रुपए दो, 100 रुपए दो। बोलो 20 रुपए जीएसटी के दो। 20 पे जीएसटी। हाँ, 100 रुपए दिया और 20 रुपए जीएसटी। लाओ भैया रसीद। अभी मेरे को कितने देगा? मैं गौ मोदी हूं, मित्रों मेरे को कितने दोगे? ये देखो रो, चालू चंट। 100 रुपए खुद रखे, 20 रुपए मेरे को दिए, क्योंकि जीएसटी का पैसा कितना आएगा, 20 रुपए, ठीक है। ये मैंने अपने जेब में रख दिए, कितने, 20 रुपए। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। इसको क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज बोलो या नॉर्मल चार्ज बोलो, एक ही बात है, ठीक है। आगे समझ में? दूसरा, वापस दो पैसे उसको, ठीक है। एक काम करो, वापस से दो 100 रुपए इसको। पीछे से आओ, नीचे झुको, नीचे झुको। हाँ, पीछे से आओ, पीछे से आओ। और 20 रुपए मेरे को दे दो। इसको बोलते रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसके पास कितने है? 100। 20 रुपए किसके पास है? आपके पास। क्या वही सेम रहा? हाँ। अब बताओ सरकार ये फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज करती क्यों होगी? जहां से जीएसटी लेना आसान है वहां से ले लो। पेस एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए सरकार ने आपको नहीं पकड़ा। तुमसे इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन होता नहीं है, तुम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर जीएसटी पे करो। सरकार ने बोला तुम छोड़ो, तुम जितना भी पैसा है सब पेस को दे दो। फिर गवर्नमेंट किससे ले लेगी? पेस। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। कहीं कहीं पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिक्कत आती। क्या दिक्कत आती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इससे ले ही नहीं पा रही है। तो इससे ले नहीं पा रही है, पर पैसे तो चाहिए ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है रेसिपिएंट तुम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लो और तुम मुझे पैसे दे दो। अच्छा, अल्टीमेटली बात तो वही है, पहले भी मेरे पास 20 रुपए आए और बाद में भी 20 रुपए आया। क्या समझ में? इसी को क्या बोलते हैं हम? फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज। जाओ फटाफट से। तो यार इधर देखो ध्यान से। सर फॉरवर्ड चार्ज में कैसा, फीस कितनी है हमारी कोचिंग की? 50,000। CGST 9%, SGST 9%, टोटल कितना हो गया? 4500 कितना हो गया? 9,000। बताओ, शिद्दत देख रहे हो? 20 रुपए दे रहा है वो। 50,000 4500 कितना हो गया? 9,000। यहां पे जो रिसीवर है वो पेमेंट कितना देगा पेस को? 59,000। उस 59,000 में से पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितना दे देगा? 9,000। ठीक है, ये हो गया कौन सा? फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज भी बोल सकते हो या नॉर्मल चार्ज भी बोल सकते हो, बात एक ही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि सर यहां पे है रिसीवर और यहां पे है हमारा सप्लायर। अब देखो ध्यान से, एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का केस बता रहा हूं। रिकवरी एजेंट। ये रिकवरी एजेंट क्या होते हैं?
बेटा बैंक्स से लोन बहुत लोग लेते हैं और लोन लेने के बाद चुका नहीं पाते। अब चुका नहीं पाते तो बैंक है ना वसूली भाई और वसूली बहन को हायर करता है। ये वसूली भाई और वसूली बहन को इसलिए हायर करा जाता है ताकि बैंक्स को पैसा मिल जाए। अब सुनो ध्यान से, कौन सप्लायर कौन रेसिपिएंट। मैंने आपको एक मंत्रा सिखाया है, जिसको पैसा मिले वो सप्लायर और जो पैसा देवे वो रेसिपिएंट। वसूली बहन और बैंक में पैसा किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? नहीं 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 नहीं, वसूली बहन को पैसा मिलेगा, क्योंकि वसूली बहन सर्विसेज दे रही है किसको? बैंक। क्या फ्री में सर्विसेज देगी या पैसे वैसे लेंगे? पैसे वैसे। तो वसूली बहन को कहा जाता है क्या? रिकवरी एजेंट। अब बेटा देश में इतने सारे रिकवरी एजेंट हैं, अगर मैं रिकवरी एजेंट को पकड़ूंगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। सरकार ने बोला रिकवरी एजेंट को मत पकड़ो। किसको पकड़ो? बैंक को पकड़ो। पेमेंट वापस से वही होगा 50,000 का। बैंक 50,000 रुपए दे देगी किसको? रिकवरी को। और 9,000 रुपए का जीएसटी बैंक दे देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ये हो गया मैकेनिज्म कौन सा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो फॉरवर्ड चार्ज में सारा पेमेंट किसके पास आएगा और फिर पेस उसमें से एक हिस्सा किसको दे देगा? गवर्नमेंट। रिवर्स चार्ज में अगर पेस पे रिवर्स चार्ज लगता तो पेस के पास पेमेंट ही कितना आता? 50,000। और फिर बाकी 9,000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देता कौन? रिसीवर। 9,000 कौन देता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? रिसीवर। आई बात समझ में? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म समझ में आया? तो जब जब मैं कहूंगा फॉरवर्ड चार्ज या नॉर्मल चार्ज, आप क्या समझोगे कि पूरा पैसा सप्लायर को गया है और सप्लायर जीएसटी का पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे देगा। जब जब मैं कहूं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो सप्लायर को सिर्फ उसके हिस्से का पेमेंट गया है, सप्लायर को जीएसटी का पेमेंट नहीं गया है। जीएसटी का पेमेंट कौन दे देगा? रिसीवर। रिसीवर जीएसटी का पेमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे देगा, क्योंकि सरकार को तो जीएसटी से मतलब है। फिर चाहे सप्लायर दे दे या रेसिपिएंट दे दे। तो 100 में से 90 केस तो ऐसे हैं जहां पे सप्लायर ही देगा, पर कुछ कुछ केसेस हैं जहां पे हम सप्लायर से नहीं ले पाए, इसलिए हमने ये प्रोविजन लगाया जहां पे हम किससे लेंगे? रिसीवर से लेंगे। अच्छा, रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? रिसीवर। आया समझ में? क्या कोचिंग में रिवर्स चार्ज लगा सकते थे? लगाते तो क्या होता? बताओ क्या होता? तुम्हारी फीस एक कम होती, फिर एक और डिपार्टमेंट खुलता रितेश सर के पास कि यहां पे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी करा जाता है। तुम 3 साल के लिए रजिस्ट्रेशन कराते, फिर तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते, फिर तुम रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराते, फिर वापस से बच्चे आते। क्या मजाक है? क्या मजाक है? पेस को पकड़ो ना, जो बिजनेस एंटिटी है उसका रजिस्ट्रेशन तो रहेगा। पेस को पकड़ो। कहां इन बच्चों को पकड़ रहे हो? और इन बच्चों पे पेनल्टी लगाते तो इनके आंखों में से आंसू आ जाते। अरे पेनल्टी लग गई जीएसटी की, फिर बच्चों को शो कॉज नोटिस आ रहे हैं, फिर बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास एडवाइस मांगने जा रहे हैं। सोच समझ रहे हो कितना कॉमेडी हो जाता? तो क्या ऐसा कर सकते थे क्या कि बच्चों से जीएसटी का पेमेंट लें और आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराओ? नहीं, आपको कोई रजिस्ट्रेशन, आप पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। आप बस एक काम करना, 59,000 पेस को दे देना। पेस आपके बिहाफ पे 9,000 रुपए दे देगा किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? पक्का? तो ये है हमारा फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज। अब हाँ बेटा 10 बार बता देते हैं। रिवर्स चार्ज बहुत सिंपल है। रिवर्स चार्ज में देखो बेटा, हमें जीएसटी का पैसा तो लेना है, ठीक है। अब सपोज करो आपका नाम क्या है? गौतम। गौतम तुम रिकवरी एजेंट हो। क्या हो गौतम तुम? और साहिल सर की एक बैंक चलती है बढ़िया, ठीक है, और मेरी बैंक का नाम है सबका पैसा अपना पैसा। अरे यार ऐसी बैंक नहीं हो सकती क्या? मेरी बैंक का नाम क्या है? सबका पैसा अपना पैसा। लोग मेरे दिल को देख के, बहुत लोग मेरे से लोन लेने आते थे। पूरी क्लास ने मेरे से, किसी ने 50, किसी ने 100, किसी ने 500, किसी ने 1000। मैं लोन का अमाउंट छोटा ही देता था, ये बच्चों को लोन तो ऐसे ही चाहिए 50, 100, 500 और 1000। एक आया, वो दूर बैठा हुआ,
उसने बोला सर मेरे को आईफोन 15 प्रो मैक्स खरीदना है, लोन चाहिए। मैंने बोला ठीक है यार, लोन दे दिया मैंने इसको 1,50,000 का। ठीक है, ये क्या नाम है तुम्हारा? प्रदीप। मिस्टर प्रदीप को लोन दे दिया मैंने 1,50,000। महीने भर का बोला था, फोन लगाया मैंने इसको, मैंने बोला भैया पैसे चाहिए। इसने बोला सर जो बन पड़े पैसे दे देना, चाचा विधायक है मेरे। मैंने बोला ऐसा मत बोलो यार, जो बन पड़े बन कर लेना, अपने पास भी बहुत लोग हैं। मैंने फोन लगाया भैया गौतम को, बोला गौतम ये प्रदीप भाई बहुत तेज चल रहे, बंदूक रेडी है? हाँ बोलो हाँ। बोले सर आप बोलो तो सही, 1.5 लाख क्या 1,60 कहेंगे, पैसा नहीं देगा ना, घर से उठा लेंगे इसको, और जो भी सामान है टीवी है मोबाइल है घर से उठा लेंगे, पत्नी को नहीं उठाना है ना सर घर। मैंने बोला बस ऐसे ही गौतम, ऐसे तुम्हारे जैसे लोग मुझे चाहिए। तुम हो गए क्या? रिकवरी एजेंट। राजा रिकवरी एजेंट सर्विसेज दे रहा है मुझे, तो भैया तुम कौन हो गए? सब लायर। और मैं कौन हो गया? रेसिपेंट। कि उल्टा बोल दिया। किसको पैसा मिलेगा? 2 मिनट। हाँ ठीक है, रिकवरी एजेंट सप्लायर, और अपना पैसा बैंक के हो गया कौन? रेसिपेंट। तुम मुझे सर्विसेज दे रहे हो, पैसे तो लोगे। तुमने बोला सर मेरे बने 10,000 रुपए। मेरे बने कितने? 10,000। मैंने बोला ठीक है, जीएसटी भी तो जनरली ऐसा होता कि 10,000 प्लस जीएसटी, और तुम जीएसटी किसको चुका देते? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। पर गवर्नमेंट ने बोला यार ऐसे तो कितने सारे रिकवरी एजेंट हैं, हम रिकवरी एजेंट को पकड़ने से अच्छा हम ये बड़ी बड़ी बैंक्स को पकड़ते हैं जिन्होंने बहुत सारे रिकवरी एजेंट्स को हायर करके रखा है। तो सरकार ने बोला कि रिसीवर एक काम करना, 10,000 रुपए गौतम को देना, 1,800 रुपए किसको दे देना? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ये 1,800 किसका पैसा है? जीएसटी का पैसा है। इसी को बोलते क्या? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो रिवर्स क्यों बोला? रिवर्स इसलिए बोला क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्टली कौन पे कर रहा है? रेसिपिएंट पे कर रहा है। फॉरवर्ड चार्ज इसलिए बोला क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रेसिपिएंट नहीं पे कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सप्लायर पे कर रहा है। बोलो बात क्लियर है क्या सर? चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।